नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यूएनएससी ने सूडान में अपने मिशन की मुद्दत कार में 6 माह की तौसीह की। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जारी करदा एक बयान में की गई इत्तला। हिंदुस्तान और नेपाल के दरमियान ताल्लुकात में नई तारीख का आगाज। नेपाल के वज़ीर आज़म पुष्प कमल दहल पर चंट का बयान। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह अगले हफ्ते के ओएल में अमेरिका और जर्मनी का करेंगे दौरा। अमेरिका और जर्मनी के वज़ीर दिफा के साथ दो तरफा करेंगे बातचीत। ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद 244 हुई। रियासत में शोक का ऐलान। मरकजी वजीर रेलवे विष्णु ने मुकामी वाक़े का किया दौरा। मुसाफिरों के बचाव और इलाज पर दिया जोर। ट्रेन हादसे पर अभिषेक ने मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। कहा, मोदी हुकूमत सियासी हिमायत के हासिल करने के लिए जल्दबाजी में प्रोजेक्टों का करती है इफ्तिताह। एपी के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने ट्रेन हादसे पर किया अफसोस का इजहार। कहा, महलूकीन के बारे में मालूमात के लिए एपी की टीम को किया गया ओडिशा रवाना। तेलंगाना में जल्द ही मलेरिया की वैक्सीन तैयार की जाएगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी इंडस्ट्रीज एंड बायोटेक्नोलॉजी जेश रंजन का बयान। और अब खबरें तफसील से। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल यूएनएससी ने सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा इंटीग्रेटेड ट्रांजिशन सिस्टम मिशन UNITAMS की मुद्दत में 6 माह की तौसीह करने की करारदाद मंजूर की है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि सलामती कौंसिल ने UNITAMS को 3 दिसंबर 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया है। सूडान में अप्रैल की वसत में बाकायदा मुसल्लह अफवाज और सूडान की नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के ताज़ा तरीन अदद शुमार के मुताबिक तनाज़ात में 702 अफराद हलाक और 5,687 जख्मी हुए हैं। काबिल जिक्र है कि 3 जून 2020 को 12 माह की इब्तदाई मुद्दत के लिए कायम किया था। इस मिशन का सदर दफ्तर खर्तुम में है और इसे सूडानी जमहूरी मुंतकिली की हिमायत के लिए डिजाइन किया गया है। नेपाल के वज़ीर आज़म पुष्प कमल दहल पर ने कहा कि हिंदुस्तान और नेपाल के दरमियान ताल्लुकात में एक नई तारीख का आगाज हुआ है। हिंदुस्तान और नेपाल के ताल्लुकात में नई चहतें शामिल हुई हैं। परचन ने ये बात मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कल इनके एजाज में इंदौर में दिए गए इशाया में की है। नेपाल के वज़ीर आज़म मिस्टर परचन ने अपने खिताब में कहा कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल मुलाकात के दौरान कहा है कि हम अपने ताल्लुकात को हिमालय की बुलंदियों तक ले जाने के लिए काम करते रहेंगे और इसी जज्बे के साथ हम तमाम मसाइल, चाहे सरहद हो या कोई और मसला, हम सब मिलकर हल करेंगे। ये हमारे लिए खुशी और फख्र की बात है। नेपाल के वज़ीर आज़म ने कहा कि ये मेरा वज़ीर आज़म के तौर पर 4थी बार हिंदुस्तान का दौरा हो रहा है। इस बार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नेपाल के दरमियान तय पाने वाला मुआहदा एक दूररस मुआहदा है। कनेक्टिविटी, आबी वसाइल और तवानाई के शोबे में तय पाने वाले इत्तेफाक राय के दौर में दोरस नताइज हासिल होंगे और मैं नेपाल जाऊंगा और नेपाली अवाम को बताऊंगा कि हिंदुस्तान और नेपाल के ताल्लुकात में एक नई तारीख का आगाज हुआ है। फायर फाइटर्स ने इसराइल में शदीद गर्मी की वजह से 220 मकामात पर लगी आग पर काबू पाया है। मुल्क के फायर
एंड रेस्क्यू अथॉरिटी ने ये इतला दी है। उन्होंने कहा कि आतिशज़दगी के वाक़यात में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। इसराइल मेट्रोलॉजिकल सर्विस के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक वसता और जनूबी इसराइल में कई मुकामात पर दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर गई है, जिसने जून की गर्मी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शदीद गर्मी के पेश नज़र फायर अथॉरिटी ने जुमा के रोज एक हुक्मनामा भी जारी किया है और मुल्क भर में सुबह 8 बजे से निब्स शब के दरमियान आग जलाने पर पाबंदी आयद कर दी है। तवन्नाई की कमी। इसराइल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने कहा कि इससे बिजली की ज्यादा मांग, आग से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने और गैर मामूली बोझ की वजह से पूरे मुल्क में बिजली काटनी पड़ती है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह अगले हफ्ते के ओएल में यहां अमेरिका और जर्मनी के वज़राए दिफा के साथ अलग अलग दो तरफा बातचीत करेंगे। सिंह पीर को अमरीकी और वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के साथ, मंगल को जर्मन वज़ीर दिफा बोरिस बोस्टेन्स के साथ दो तरफा मीटिंग करेंगे। दोनों वज़रा के दरमियान सनती शोबे में ताउन समेत दो तरफा दिफाई ताउन के मुतअद्दिद उमूर पर बातचीत का इम्कान है। अमरीकी वज़ीर दिफा का 2 रोज़ा दौरे पर इतवार को सिंगापुर से यहाँ पहुंचेंगे। ऑस्टिन का हिंदुस्तान का ये दूसरा दौरा है। इससे कबल वो मार्च 2021 में भी दौरा कर चुके हैं। जर्मन वज़ीर दिफा 4 रोज़ा दौरे पर पीर को इंडोनेशिया से यहाँ पहुंचेंगे। वज़ीर दिफा के साथ मुलाकात के अलावा पेस्टोरस की इन्वेंशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब के दौरान कुछ दिफाई स्टार्टअप से भी मुलाकात मुतवक्किल है। बुध को मुंबई का दौरा करेंगे और वेस्टर्न नेवल कमांड और मैक्सो-डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के हेडक्वार्टर का भी दौरा करेंगे। उड़ीसा के बालासोर के बहानागाह में जुमा की शाम हुए ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 244 हो गई है। रियासत में एक दिन के शोक का ऐलान किया गया है। कलेक्टर डी.बी. शिंदे ने बताया कि अब तक जाए हादसे से 244 लाशें निकाली जा चुकी हैं। जाए हादसा दारुल हुकूमत से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। इससे कबल उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी पी.के. चिन्नैया ने एक ट्वीट में ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद 233 और जख्मियों की तादाद 900 से बताई थी। ताज़ा तरीन के इतलात के मुताबिक हादसे में 900 से ज्यादा मुसाफिरीन को बचा लिया गया है और इन्हें इलाज के लिए मुख्तलिफ हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है। ज़राए ने बताया कि हलाकतों में इजाफे का खदशा है क्योंकि जाए हादसे पर एक जनरल बुग्गी आदि दबी हुई है और लाशों को निकालने की कोशिश की जा रही है। इधर उड़ीसा के वज़ीर आला नवीन पटनायक ने एक रोजा सरकारी शोक का ऐलान किया है। 3 जून को पूरी दिन रियासत में कोई सरकारी तकरीब नहीं होगी। रेलवे के वज़ीर अश्विनी विष्णु हफ्ते की सुबह बहानागा स्टेशन पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और सीनियर रेलवे हुकाम, एनडीआरएफ और ओडीआरएफ टीमों के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अनिल कुमार लातोही भी मौजूद थे। वज़ीर रेलवे ने पहले ही हादसे की आला सतही तहकीकात का हुक्म दे दिया है। ज़राए ने बताया कि लाशों को बहानागा के 2 स्कूलों में रखा गया है और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुकामी हॉस्पिटल ले जाया गया। रेलवे की एक तकनीकी टीम ने हफ्ते की अव्वलिन सातों में जाए हादसे का फिजाई सर्वे किया। रेलवे के वज़ीर अश्विनी विष्णु को ने हफ्ते को सुबह उड़ीसा के बालासोर जिले के बहानागा रेलवे स्टेशन पर जाए हादसे का दौरा किया और जख्मी मुसाफिरों के बचाव और इलाज पर जोर दिया है। विष्णु ने कहा कि फिलहाल तवज्जे जख्मियों के बचाव और इलाज पर है। उन्होंने मरने वालों के तईं दुख का भी इजहार किया और सोगवार खानदानों से ताज़ियत की इजहार किया। वज़ीर रेलवे ने कहा कि वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वाक़े की आला सतह इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया गया है और मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि कमिश्नर रेलवे सेफ्टी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जल्द ही जाए वक़ू का दौरा करेंगे। उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी पी.के. जिना ने कहा कि बालासोर जिले के बहानागा रेलवे स्टेशन को छोड़कर बचाव ऑपरेशन तकरीबन आखिरी मरहले में है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में एक कूच से मुसाफिरों को निकालने के लिए ट्रेन की जरूरत पड़ सकती है। उन्होंने रेलवे हुकाम से जरूरी इक़दाम करने की भी दरख्वास्त की। उन्होंने बताया कि लाशों की शनाख्त करके लवाहिकीन के हवाले करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है और मजीद कहा कि एक अपील के बाद सैकड़ों लोग जुमा की आधी रात को हॉस्पिटल पहुंचे और हादसे में जख्मी होने वालों के लिए खून का अतिया दिया। तो कवच
एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए दो ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे उससे पहले पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवीय के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, तो ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी है। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज रेलवे हादसे का दौरा किया और जख्मियों से मुलाकात की। वज़ीर आला अपने दौरे के दौरान मरकजी वज़ीर रेलवे और महकमा रेलवे की तनकीद करते हुए कहा कि रेलवे को कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे को मुसाफिरों के तय ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि इस हादसे में बंगाल के बहुत से अफराद मुतासिर हुए हैं। वज़ीर आला ने इस हादसे में जान गंवाने वाले मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाले महलूकीन के लाहिकीन को 5 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है। उन्होंने जख्मियों को 50,000 रुपये के मुआवजा देने का ऐलान किया है। वज़ीर आला ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो रियासत में जख्मी के लिए कोलकाता ले जाया जाएगा। ममता ने यह भी कहा कि वो इस बारे में वज़ीर आज़म से बात करेंगी। ममता जानना चाहती हैं कि वज़ीर रेलवे से अब तक कितने लोग मर चुके हैं। उन्होंने कुछ देर वज़ीर रेलवे से बात भी की और ताहम रेलवे ने अभी तक हादसे की वजह के बारे में रेलवे की जानिब से बताया गया है कि इस वाक़े की आला सतही तहकीकात की जाएगी। टीएमसी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने उड़ीसा में ट्रेन हादसे को लेकर मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर तनकीद की है। अभिषेक ने कहा कि मोदी हुकूमत वंदे भारत ट्रेनों और नौ तामीर शुदा रेलवे स्टेशनों को अपनी हसूलियाबी करार देती है और अवाम को गुमराह करके सियासी हिमायत हासिल करने के लिए जल्दबाजी में प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करती है। उन्होंने कहा कि तकनीकी पेशरफ्त के बावजूद एक तरफ हुकूमत अपोजिशन लीडरों, सुप्रीम कोर्ट के जजों, सहाफियों की जासूसी करने के लिए पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर का सहारा लेती है, लेकिन दूसरी तरफ नाखुशगवार वाकयात को रोकने के लिए जीपीएस और एंटी कॉलिशन डिवाइस का निफाज को नजरअंदाज करती है। उन्होंने कहा कि तकलीफदा अमेरिका है कि गरीब लोगों को इनके खामियाजा भुगतना पड़ता है, चाहे वो नोटबंदी हो, गुड सर्विस टैक्स हो, जीएसटी, जल्दबाजी में लॉकडाउन, ज़राअत के सख्त कवानीन हो या नाकाफी रेलवे के हिफाजती इक़दाम हो। इस दिल दहला देने वाले ट्रेन हादसे में 100 से ज्यादा लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और इसके लिए बड़ी हद तक वज़ीर आज़म ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि मेरी दिली ताज़ियत इन खानदानों के साथ है जिन्होंने इस हादसे में अपने अजीजों को खो दिया है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की है और जोर देकर कहा कि अगर रेलवे का ज़मीर जिंदा है तो इन्हें ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। राजस्थान के श्री गंगानगर में वर्ल्ड साइकिल डे के मौके पर जिले हॉस्पिटल डॉक्टरों और नर्सिंग अफसरान ने आज साइकिल मार्च निकाला। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर के.एस. कामरा और डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर राजकुमार बैजिया की क़ियादत में मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट की हिदायत के मुताबिक हॉस्पिटल से सुखाड़िया सर्कल तक साइकिल मार्च निकाला गया। इस मौके पर मौजूदा डॉक्टर और अमले ने खिताब करते हुए पीएमओ डॉक्टर काजुमरा ने कहा कि आम लोगों को अपने मौजूदा तर्ज जिंदगी को रोजाना तब्दील करते हुए साइकिल चलानी चाहिए, जिससे आलूदगी से पाक माहौल और गैर मुतअद्दिद अमराज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और मोटापे से निजात मिलेगी। महकमानामा हिदायत के मुताबिक आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अमले के साथ अवामी बेदारी के लिए साइकिल मार्च का एहतमाम किया गया, जिससे आम लोगों को सबक हासिल करनी चाहिए। राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन के सदर
रविंदर शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र करक, डॉक्टर संपित पंसानिया, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट सत्यपाल लखेश्वर, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल राजेंद्र कृष्णा और हॉस्पिटल का स्टाफ संकल्प मार्च में शामिल हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक डब्बे में शराब के फरोख्त का पता चलने पर जिले इंतजामिया ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए ढाबे के तजावजात को मुनहदम कर दिया। जिले इंतजामिया की तरफ से दी गई इत्तला के मुताबिक इंतजामिया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुश्तरका तौर पर यह कार्रवाई अंजाम दी। भोपाल में बौड़िया पल के करीब ईश्वर नगर के इस ढाबे के तजावजात को हटाया गया है। ये होटल बगैर किसी इजाजत के चल रहा था और इसमें गैर कानूनी सरगर्मियां मुसलसल जारी थी। इससे कबल भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिले इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद बार ऑपरेटर को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि अमोलिया गार्डन नाम का ये ढाबा दिल्ली के रिहायशी अमा कामार्ता के जमीन पर बनाया गया था। डॉक्टर विजय कुमार मिश्रा इस जमीन पर किराए पर रेस्टोरेंट के साथ ढाबा भी चला रहे थे। ढाबे में शराब की गैर कानूनी फरोख्त, शराब की फराहमी और दीगर सरगर्मियां जारी थीं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ और पंजाब पुलिस की एक मुश्तरका पार्टी ने स्मगलिंग की एक मजमूम कोशिश को नाकाम बनाते हुए जुमे की रात तकरीबन 3 बजे अमृतसर जिले के गांव राय से ड्रोन से गिराई गई 5.5 किलो हेरोइन बरामद की है। बीएसएफ के ताल्लुकात आमा के एक ऑफिसर ने हफ्ते को बताया कि सुबह तकरीबन 3 बजे के करीब राय गांव के मुजाफात में ड्रोन की हल्की सी आवाज सुनाई गई और उन्होंने बताया कि इलाके की तलाशी के दौरान फौजियों ने एक कीप से मंशियात के 5 पैकेटों की भारी कीप बरामद की, जिसका कुल वजन 5.5 किलो है। सामान के साथ लोहे की एक अंगूठी भी बंद थी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाएस जगन मोहन रेड्डी ने ओडिशा में पेश आए ट्रेन हादसे को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि रेलवे के अहदेदारों से बात करते हुए आंध्र प्रदेश के महलूकीन के बारे में मालूमात हासिल की जा रही है। उन्होंने महलूकीन के गमज़दा अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला ने इस सिलसिले में आला सतही जायजा इजलास मुनाकिद किया। उन्होंने मुकामी हादसे पर 3 अहदेदारों की टीम रवाना करने की हिदायत दी। वज़ीर अमृत नाथ रेड्डी की क़ियादत में 3 IAS अहदेदारों की टीम मुकामी हादसे के लिए रवाना हो गई। उन्होंने ओडिशा से लगने वाले AP की सरहदी अजला में वाक़ हॉस्पिटलों को चौकसी की हिदायत दी गई है। जयेश रंजन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT इंडस्ट्रीज एंड बायोटेक्नोलॉजी तेलंगाना ने कहा कि रियासत तेलंगाना में जल्द ही मलेरिया की वैक्सीन तैयार की जाएगी। उन्होंने ये बात आज सुबह हैदराबाद में मुनाकिदा G20 ग्लोबल वैक्सीन रिसर्च वर्कशॉप से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन WHO से मंजूरशुदा होगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद इस वक्त दुनिया के वैक्सीन की पैदावार का 1/3 यानी 9 बिलियन वैक्सीन डोज तैयार कर रहा है और ये सलाहियत आइंदा साल तक बढ़कर 14 बिलियन डोज तक पहुंच जाएगी। इस मौके पर उन्होंने गैर मुल्की नुमाइंदों से अपील की है कि वो रियासत में कायम जनिम वैली में बायोटेक्नोलॉजी के मुस्बित हालात से फायदा उठाएं। आंध्र प्रदेश के जिले अनामिया में पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक और दीगर 6 जख्मी हो गए हैं। यह हादसा हफ्ते की सुबह की जिले के पेलूरू में उस वक्त पेश आया जब कर्नूल जिले के नंदियाल से तमिलनाडु की तिरुनामलाई जाने वाली तूफानी वैन की ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये वैन ठहरी हुई लारी से जा टकराई। हादसा इतना शदीद था कि 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए जबकि दीगर 6 शदीद जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। शटल खेलने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के जिले जगतियाल में पेश आया। इस शख्स की शनाख्त कृष्णा नगर के रहने वाले वी गंगाराम के तौर पर की गई है, जिसने शटल खेलने के लिए अपने मामूल का काम को खत्म किया और फिर वो शटल खेल रहा था कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से वो गिर पड़ा। इसके दोस्तों ने फौरी तौर पर इसको CRP किया और करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, ताहम डॉक्टर्स की कोशिशों के बावजूद इसकी जान नहीं बच सकी। ये सारा वाकया वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। मुकामी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
इख्तिताम से ख़बल एक नज़र हेडलाइंस पर। यूएनएससी ने सूडान में अपने मिशन की मुद्दतकार में 6 माह की तौसीह की। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जारी करदा एक बयान में दी गई इत्तला। हिंदुस्तान और नेपाल के दरमियान ताल्लुकात में नई तारीख का आगाज। नेपाल के वज़ीर आज़म पुशप कमल दहल परचन का बयान। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह अगले हफ्ते के ऑयल में अमेरिका और जर्मनी का करेंगे दौरा। अमेरिका और जर्मनी के वज़ीर दिफा के साथ दोतरफा करेंगे बातचीत। ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद 244 हुई। रियासत में सोग का ऐलान। मरकजी वज़ीर रेलवे विष्णु ने मकामी वाक़े का किया दौरा। मुसाफिरों के बचाव और इलाज पर दिया जोर। ट्रेन हादसे पर अभिषेक ने मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। कहा, मोदी हुकूमत सियासी हिमायत हासिल करने के लिए जल्दबाजी में प्रोजेक्टों का करती है इफ्तिताह। एपी के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने ट्रेन हादसे पर किया अफसोस का इजहार। कहा, महलूकीन के बारे में मालूमात के लिए एपी की टीम को किया गया है ओडिशा रवाना। तेलंगाना में जल्द ही मलेरिया की वैक्सीन तैयार की जाएगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी इंडस्ट्रीज एंड बायोटेक्नोलॉजी जेश रंजन का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।